Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Malik Ikram. Welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing well. So student, today I am here with class number 12. In today's class we will learn about the use of has and have. आज के लेसन के अंदर हम हैज और हैव का यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हैज और हैव का जो यूज है इसका पर्पस क्या है और एक सेंटेंस के अंदर हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। और सबसे पहले तो हम देख लेते हैं बाय डेफिनेशन, हम देखते हैं कि जो यूज है हैज और हैव का ये क्या है। तो डेफिनेशन देखें आप, टू एक्सप्रेस पोसेशन, डिजीज एंड रिलेशनशिप इन द प्रेजेंट। टू एक्सप्रेस जाहिर करने के लिए, पोसेशन कहते हैं मलकियत को, डिजीज बीमारी को, एंड रिलेशनशिप और ताल्लुक को इन द प्रेजेंट मौजूदा वक्त में। फर्स्ट थिंग तो आप ये याद रखें कि हैज और हैव को हम मौजूदा वक्त में इस्तेमाल करते हैं। अब इस्तेमाल क्यों करते हैं? मलकियत बयान करने के लिए, किसी की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए। मलकियत मतलब जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक मार्कर है या मेरे पास डस्टर है, उसके पास पेंसिल है, ये है हमारी मलकियत। अब जब हम इस तरह की मलकियत की बात करेंगे तब हम हैज या हैव का यूज करेंगे। अब देखें कि डिजीज के लिए हम किस तरह से हैज और हैव का यूज करते हैं। जब हमारे पास इस तरह का सेंटेंस होगा, मुझे बुखार है, उसके सर में दर्द है, तब हम इस तरह के सेंटेंसेस में हैज और हैव का यूज करेंगे। एंड रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप किस तरह का होगा? जैसे कि मैं कहता हूँ मेरा एक भाई है, उसकी दो बहनें हैं, या फिर मेरा एक मामू है। इस तरह के जब हम जुमले बनाएंगे, इन जुमलों के अंदर हम यूज करेंगे हैज और हैव को। तो अब देखें, ये तो हमारे पास था कि पर्पस क्या था, कि किस पर्पस के लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं। अब देखें स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर हम हैज और हैव का यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे वो देख लें। सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, प्लस हमारे पास यहाँ पे ये ब्लैंक छोड़ी हुई है। अब ब्लैंक क्यों छोड़ी हुई है? सबसे पहले तो ब्लैंक देख लें, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। देन यहाँ पर हमारे पास अगर आएगा, पोजीशन आएगा, वो यहाँ पे पुट करेंगे। डिजीज की बात की गई होगी तो यहाँ पे डिजीज लिखेंगे, और या रिलेशनशिप की बात की गई होगी यहाँ पर रिलेशनशिप लिखेंगे। अब आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पर हमने कोई मेन वर्ब नहीं लिखा। उसकी रीजन ये है कि हैज या हैव जो है ये खुद रोल प्ले कर रहे हैं वर्ब के तौर पर सेंटेंस के अंदर, इसलिए यहाँ पर हम कोई किसी और मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हैज और हैव खुद यहाँ पर एक एज अ मेन वर्ब के तौर पर रोल अपना अदा कर रहे हैं। ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हैज और हैव यहाँ पे लिखें, एक सेंटेंस के अंदर हम दोनों हैज या हैव तो नहीं यूज कर सकते। अब ये जो हैज और हैव हैं ये डिपेंड करते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। उस सब्जेक्ट के मुताबिक हम हैज को या फिर हैव को सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे। अब ये चीज देख लें कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करेंगे और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास आता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। अगर हमारे पास ये सब्जेक्ट होंगे आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होंगे, उनके साथ हम हैव का यूज करेंगे। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट आता है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन मतलब कि सिंगल नेम, देन हम हैज का यूज करेंगे। आई होप को ये आप ये चीज क्लियर होगी कि कहाँ पर हम यूज करेंगे हैज और हैव का, और सब्जेक्ट जो हमारे पास आता है स्ट्रक्चर के अंदर हम कैसे यूज करेंगे, और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम हैज या हैव का यूज करेंगे। अब हम इनके कुछ सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं कि सेंटेंसेस के अंदर हम हैज या हैव का कैसे यूज करेंगे। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट हैं कुछ, जिनके अंदर हम पोसेशन की बात भी करते हैं, डिजीज की बात भी करते हैं और रिलेशनशिप की बात भी करते हैं। हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और इन स्टेटमेंट को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखें, मेरे पास एक गाड़ी है, यहाँ पर मलकियत की बात की जा रही है। सेकंड सेंटेंस हमारे पास, मुझे बुखार है, यहाँ पर डिजीज की बात की जा रही है। मेरे दो भाई हैं, तो यहाँ पर रिलेशनशिप की बात की जा रही है। इस तरह से उसके सर में दर्द है, यहाँ पर डिजीज की बात की जा रही है। उसके पास दो पेंसिलें हैं, यहाँ पर पोसेशन की बात की जा रही है, मतलब मलकियत की बात की जा रही है। उसके चार मामू हैं, यहाँ पर रिलेशनशिप की बात की जा रही है। अब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हम एक इन सेंटेंसेस के अंदर हम
हैव का यूज करेंगे और इनके अंदर हम हैज का यूज करेंगे, ताकि दोनों सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मेरे पास एक गाड़ी है। सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या लगाना है, हमने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट यहाँ पे आता है आई। आई के बाद हमने अभी मैंने आपको पीछे साथ ही कहा था कि कौन से सब्जेक्ट है जिनके साथ हम हैज या हैव लगाएंगे। तो आई के साथ यहाँ पर हैव आएगा, आई हैव प्लस। अब हमने कहा था कि यहाँ पे जो हमने ब्लैंक छोड़ी है, ब्लैंक के अंदर हम लिखेंगे पोजीशन है, डिजीज है या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोजीशन की। तो आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। अब आता है मुझे बाहर है, आई हैव टेम्परेचर, आई हैव टेम्परेचर, मुझे बाहर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मेरे दो भाई हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई हैव, आई क्या आता है दो भाई, टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं। ये तो हमने यहाँ पे हैव का यूज करके इन सेंटेंसेस को, इन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब हम देखते हैं ये वो हमारे पास स्टेटमेंट है जिनके अंदर हम हैज का यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके सर में दर्द है। अब उसके सर में दर्द है, यहाँ पे मतलब ये नॉमिनेट नहीं किया गया कि यहाँ पे ये मेल की बात की जा रही है, फीमेल की बात की जा रही है। बहरहाल हम ये करेंगे कि दोनों सब्जेक्ट लिखेंगे जिनमें से भी कोई एक जो है हम यूज कर लेंगे। ही या शी आएगा, उसके बाद ही शी के सामने कहा कि हैज का यूज करेंगे। ही हैज या शी हैज। आगे क्या आता है कि उसके सर में दर्द है, ही हैज हेडेक, उसके सर में दर्द है, ही हैज हेडेक। अब नेक्स्ट देखें, उसके पास दो पेंसिलें हैं। यहाँ पर भी हमने ये नॉमिनेट नहीं किया कि ही है या शी है, हम दोनों लिख लेंगे। शी हैज टू पेंसिल्स। नेक्स्ट देखें, उसके चार मामू हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप की बात की जा रही है। ही या शी हैज फोर अंकल्स, उसके चार मामू हैं। ही या शी हैज फोर अंकल्स। यहाँ पे हमने पोजीशन की बात की, यहाँ पे हमने डिजीज की बात की, यहाँ पे रिलेशनशिप की। इस तरह से यहाँ पे हमने डिजीज की बात की और यहाँ पर हमने पोजीशन की बात की और यहाँ पे इस तरह से हमने रिलेशनशिप की बात की। पहली जो तीन स्टेटमेंट हमने बनाई उनमें हमने हैव का यूज किया और लास्ट जो हमने तीन स्टेटमेंट बनाई उनके अंदर हमने हैज का यूज किया। ये तो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अब हम कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट बना के भी देख लेते हैं। अब ये हमारे पास आती हैं कुछ नेगेटिव की स्टेटमेंटें। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को समझ लें कि जो नेगेटिव का हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसको आपका समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास आता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, देन या डज नॉट, देन हैव एंड देन हमारे पास ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब कि हम पोजीशन डिजीज जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो अब ना आपके ज़हन में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने हैज क्यों नहीं यूज किया, कि हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो हैव क्यों हम सिर्फ यूज करते हैं, हैज क्यों नहीं यूज करते। तो इसके लिए आपने इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जब भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव बनाते हैं हैज और हैव का यूज करते हुए देन हम सिर्फ हैव यूज करते हैं। उसकी रीजन क्या है, सबसे पहली चीज यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो हैज है ना, ये हैव की बेस फॉर्म नहीं है। जो हैव है बेस फॉर्म हैव है और हैव की जो हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं वो हैज बनाते हैं। वो भी हम ही शी इट के चक्कर में पॉजिटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज जो हमारे पास बेस फॉर्म है वो हैव है। इसी तरह से जब हम यहाँ पे बेस फॉर्म हैव लगा देते हैं तो साथ ही हम फिर यहाँ पर डू या डज लगाते हैं। मीन्स के यहाँ पे एस या ईएस का इजाफा यहाँ पे कर देते हैं। इसकी वजह से हम हैज का यूज नहीं करते। यानी जो ये यहाँ पे जो एस है इसका इजाफा हम यहाँ पे ई एस यहाँ पे लगा देते हैं। डू के साथ हम यहाँ पे ई एस का यूज कर देते हैं और यहाँ पर हम फिर आगे बेस फॉर्म हैव ही लिखते हैं। मतलब कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं वहां पर हम हैज का इस्तेमाल नहीं करते। तमाम जो भी सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करते हैं। उसकी रीजन ये है कि हैव हमारे पास बेस फॉर्म है
वो हम यहाँ पे बेस फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि पीछे हम यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं, इस वजह से यहाँ पर हम हैज का इस्तेमाल नहीं करते। तो अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारे पास आता है आई, और आई के साथ मैंने आपको कहा कि आई के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। आई के साथ डज नॉट नहीं आता, तो आएगा आई डू नॉट। आई डू नॉट आगे आएगा हैव। आई डू नॉट हैव अ कंप्यूटर। आई डू नॉट हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। अब सेकंड देखें, मुझे जुकाम नहीं है। आई डू नॉट हैव, जुकाम को इंग्लिश में कहते हैं फ्लू। आई डू नॉट हैव फ्लू, मुझे जुकाम नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, मेरे बहुत से दोस्त नहीं हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा आई के साथ आता है डू नॉट। आई डू नॉट हैव। अब बहुत से के लिए हम यहाँ पे मैनी का वर्ड यूज करेंगे, सेवरल भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैनी लगाएंगे। आई डू नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, कि मेरे बहुत से दोस्त नहीं हैं। इनके अंदर हमने यहाँ पे सब्जेक्ट आई रखा, तो आई के साथ यहाँ पे हैव का यूज भी हुआ, और साथ ही हमने यहाँ पे डू का यूज किया। यहाँ पे आपने हैव को नहीं देखना, यहाँ पे आपने डू को देखना है कि आई वी यू के साथ हम डू लगाते हैं, और ई शी इट के साथ हम यहाँ पे डज का यूज करते हैं। नेगेटिव बनाते वक्त आपने हैज या हैव के ऊपर नजर नहीं रखनी, बल्कि आपने देखना है डू या डज को देखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होता है वो डू और डज के ऊपर होता है जब हम नेगेटिव बनाते हैं। अब देखिए, आमिर के पास पैसे नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा आमिर, और मैंने कहा कि जब हमारे पास सिंगुलर नाउन यानी कि सिंगुलर नेम होगा उसके साथ हम हैव लगाएंगे, और यहाँ पर भी हम इस तरह से डज लगाएंगे। आमिर डज नॉट हैव मनी। आमिर डज नॉट हैव मनी, आमिर के पास पैसे नहीं है। यहाँ पे बात की गई है मलकियत की। अब देखते हैं, आमिर को कैंसर नहीं है, डिजीज की बात की गई है। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले आमिर डज नॉट हैव कैंसर। यहाँ पे हमने ऊपर यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ी थी, वहां पे हमने डिजीज को पुट किया। आमिर का कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पे रिलेशनशिप की बात की गई है, तो आएगा आमिर डज नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। डज नॉट हैव एनी, सॉरी चिल्ड्रन नहीं आएगा, यहाँ पर बेबी आएगा। आमिर डज नॉट हैव एनी बेबी, आमिर का कोई बच्चा नहीं है। तो ये हमारे पास थी नेगेटिव की स्टेटमेंट। अब हम देख लेते हैं कुछ इंट्रोगेटिव की। फॉर एग्जांपल, अगर हमसे कोई क्वेश्चन किया जाए तो उसके अंदर हम हैज या हैव का कैसे यूज करेंगे। तो अब ये हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, और इंट्रोगेटिव की कुछ स्टेटमेंट है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को समझ लें। स्ट्रक्चर का मैंने आपसे कहा था कि नेगेटिव से जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, हम ये चीज देखनी होती है कि कौन से वर्ड के बाद हमने नॉट लगाया है, और जिस वर्ड के बाद हमने नॉट लगाया है उसी वर्ड को उठाकर हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। डू और डज के बाद हमने नेगेटिव में नॉट लगाया था, नॉट को खत्म कर दिया, और डू और डज को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तो स्ट्रक्चर बनेगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस यहाँ पे ब्लैंक्स आएगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, जो कि इंट्रोगेटिव की हमारे पास अलामत है। तो यहाँ पे आप देखें स्टेटमेंट है, क्या आपके पास इंग्लिश की किताबें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने देखना है कि यह है कि ये एक पोजीशन की बात की गई है, मलकियत की बात की गई है, तो यहाँ पर जो ब्लैंक्स होगी वहां पे पोजीशन आएगा। तो हमने कहा था कि डू के साथ, यानी कि जो हम यहाँ पर हम डू यूज करेंगे, तो वहां पे सब्जेक्ट होगा आई होगा, या वी होगा, यू होगा, या दे होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास आता है आप, मीन्स के यू आएगा। तो डू यू आगे हैव। डू यू हैव इंग्लिश की किताबें, डू यू हैव इंग्लिश बुक्स। डू यू हैव इंग्लिश बुक्स, क्या आपके पास इंग्लिश की किताबें हैं। नेक्स्ट देखें, क्या आपको जिल्द का मसला है। डू यू हैव जिल्द का मसला, स्किन प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम। लास्ट स्टेटमेंट देखें,
क्या आपकी 2 बहनें हैं? डू यू हैव 2 सिस्टर्स? डू यू हैव 2 सिस्टर्स? क्या आपकी 2 बहनें हैं? ये हमारे पास थे इंट्रोगेटर की कुछ स्टेटमेंट। आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आप इस तरह की हजारों के हिसाब से स्टेटमेंट बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा हैज और हैव का जो क्लास थी ये कंप्लीट होती है। अगर आपका हैज और हैव के हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप्स कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछें। और वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई है, आप हमारे लेसन से कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।